भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है, नहीं होती है कोई जाति और नस्ल। भीड़ किधर जाएगी किसी को पता नहीं होता है, किसकी घर में आग लगाएगी किसी को पता नहीं होता है, किसको मारेगी पता नहीं होता है। मार्टिन की एक छोटी सी रचना है कि पहले उन्होंने समाजवादियों को पकड़ा, मैं चुप रहा क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर उन्होंने ट्रेड यूनियन वालों को पकड़ा, मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था। फिर उन्होंने यहूदियों को पकड़ा, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और जब वह मुझे पकड़ने आए तो बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था। नमस्कार, बात बांग्लादेश की बिगड़ते हालात की। शेख हसीना ने 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में करीब 15 साल तक सरकार चलाई है। हालांकि सरकारी नौकरी में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का आंदोलन व्यापक और हिंसा में तब्दील होने के बाद शेख हसीना को पद और देश दोनों छोड़ने पड़े हैं। अभी तक पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। तरक्की का दम भरने वाला बांग्लादेश में ऐसे हालात कैसे, यह सवाल इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश का जीडीपी भारत से भी ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2688 है, वहीं भारत को $2411 है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आरक्षण विरोधी आंदोलन का प्रमुख हाथ माना जा रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में शामिल लोगों के परिवारों को वहां करीब 30% आरक्षण मिल रहा था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात करें तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से हुई थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के क्या कारण है, किसी दूसरे वीडियो में इस पर बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे स्वतंत्रता में शामिल लोगों के परिवारों को वहां करीब 30% आरक्षण मिल रहा था, जिसे शेख हसीना सरकार ने 2018 में जनता के विरोध के बाद खत्म कर दिया था। पर कुछ लोग कोर्ट चले गए। बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बहाल कर दिया। फिर आंदोलन और हिंसा को देखते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के आरक्षण की समाप्ति कर दी है। यानी कि जो काम जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों का करना चाहिए था, वह काम सुप्रीम कोर्ट करने लगी थी। जाहिर है कि असंतोष बढ़ने का एक बहुत बड़ा यह भी रहा होगा। हालात इतने खराब हुए कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देकर सैनिक हेलीकॉप्टर और फिर विमान से भारत आना पड़ा। उनके पिता और बांग्लादेश की आज़ादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को कई जगहों पर तोड़कर गिरा दिया गया। अभी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। अंतरिम सरकार का अर्थ है एक अस्थायी सरकार। यह तब अस्तित्व में रहती है जब तक कि राष्ट्र चुनाव या बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी सरकार पर सहमत नहीं हो जाता। अब बात मोहम्मद यूनुस की कर लेते हैं। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे एक प्रमुख कारण इन्हें भी माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को गरीबों के बैंकर के रूप में वहां पहचाना जाता है। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। रही बात प्रदर्शन करने वाले भीड़ की, तो भीड़ किसके साथ क्या करेगी, किसको छोड़ेगी, किसको मारेगी, भीड़ में शामिल लोगों को भी पता नहीं होता है। भीड़ एक बाढ़ की तरह आती है और सब खत्म करते हुए चली जाती है।
तो रही बात हिंदुओं पर हमले की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू पर हमले नहीं हो रहे हैं। जब देश ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा हो तो उसमें अराजक तत्व एक्टिव हो जाते हैं। हिंदुओं पर हमले को लेकर बहुत सी फॉल्स खबरें भी आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, अपनी सोच समझ से कोई निर्णय ले या अपनी विचार रखें। गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महमूद सखावत हुसैन ने कहा कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए। उसके लिए सरकार को खेद है। इस हिंसा में जिन लोगों को नुकसान हुआ और जो मंदिर तोड़े या जलाए गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति और निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा।